चालू है, ठीक है ना। देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन समझ लो साधारण भाषा में है क्या, हमें अपनी नीति को ऐसा बनाना है जिसमें हम जितनी तरह से मदद करते थे किसका, अंग्रेज का, उन सभी मदद को हम वापस ले लेंगे। हम कोई भी हेल्प नहीं करेंगे अंग्रेज का जिससे उसका ज्यादा फायदा हो। समझ गए बात। अब मान लो कि हमारा कुछ नहीं है, उस समय जब अंग्रेज का हुकूमत था तो हमारा तो कुछ नहीं था, लेकिन हम तो हेल्प करते थे ना कहीं दृष्टिकोण से। जैसे अंग्रेज बताओ अपने बच्चे का अपना वस्त्र धोने के लिए क्या खुद से धोता होगा, हम ही भारत के कोई ना कोई नागरिक धोते होंगे। बाल कोई ना कोई नाई काटता होगा भारत का, नाखून कोई ना कोई काटता होगा, उसके कर्मचारी कोई ना कोई रहते होंगे, सफाई कर्मी रहते होंगे, या हम उसके सामान को खरीदते हैं। ये सब प्रकार का उसका हेल्प हुआ नहीं हुआ। तो असहयोग आंदोलन चलाने का मकसद गांधी जी का यही था कि हम ऐसा काम करें कि हम उस काम को अपने आप छोड़ दें जिससे हम उसका मदद ना कर सकें। ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा जब तक कि हमारी बात को वो मान न ले। बात समझ गए, समझ गए कि नहीं। जैसे मान लो हम डायरेक्ट किसी को ठोकर नहीं दे सकते, लेकिन हमारे मदद से उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर हम वो मदद ही ना करें तो उसका फायदा होगा नहीं होगा। एक समय ऐसा आया था जो 102 करोड़ का इनकम था, उसका लागत था, वो घट करके कितना हो गया था, 57 करोड़। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि पे हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान दो। पूछेगा ये कब से कब तक रहा, 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन कब से कब तक, 1920 से 1922 तक। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 में इसकी शुरुआत कर दी गई। मतलब यहाँ पे बात रखी गई। अब हम लोग क्योंकि जब तक मीटिंग करके बात नहीं रखोगे तो कोई आंदोलन चालू नहीं कर सकते हैं, तो सब मिलकर के वार्ता किया, बातचीत किया, तब पता चला कि नहीं हम इसके बाद क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये हम हमारे देश के सभी लोग जो महापुरुष जो थे, असहयोग आंदोलन चलाया किसके नेतृत्व में, गांधी जी के। और गांधी जी लोगों को प्रेरणा दिया कि हम डायरेक्ट किसी को ठोकर नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम हेल्प ना करें तो अंग्रेज अपने आप में वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसकी रीढ़ क्या है, हमारी मदद है। हम अगर मदद नहीं करेंगे, बताओ वो खुद से कपड़ा धोएगा, खुद से बाल काटेगा नहीं। तो इस दृष्टिकोण से गांधी जी से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के किसका आंदोलन शुरुआत किया गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, हम ये आंदोलन क्यों चलाए, क्योंकि इससे पहले एक घटना घटित हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। क्या लिखा है, अन्यायपूर्ण कार्य के विरोध में। ऐसा काम वो कर रहा है जो हमारे न्याय के लिए सही नहीं था। बताओ जब हम हमारे लिए सही नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे ना, तो एक पे एक आंदोलन करना शुरू कर दिया गया। इसी कारण से हम लोग क्या किए, कैसा आंदोलन शुरुआत किए, असहयोग आंदोलन। इसमें कहा गया कि हम 2 प्रस्ताव लाते हैं। इस आंदोलन में कितना प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव लाया गया। एक था खिलाफत का मुद्दा। इससे पहले बताओ खिलाफत आंदोलन चलाए, उसके बाद तो हम कोशिश की कि ब्रिटेन तक पहुंचाए, लेकिन बात वहां तक नहीं पहुंची। हम लोगों को दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, पीटा गया। तो इस बात से हम लोग क्रोधित थे ही। लेकिन उससे पहले एक घटना घटित हो गई थी, कैसी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताओ जब ये 2 बात लेके हम नाखुश थे तो एक ऐसा खतरनाक आंदोलन चलाएंगे जो लंबे समय तक चले। तो वही आंदोलन था कैसा, असहयोग आंदोलन। बताओ 2 साल तक चला। समझ गए। अगर 2 साल तक उसका हम भारतीय अगर हेल्प ना करें तो वो तो अपने आप नीचे गिर जाएगा ना। तो याद रखना कि पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे। पारित नहीं मतलब हम लोग अपने आप में मांग रखे थे कि हमें ये 2 बातों को मान लीजिए, जो गलतियां हुई थी उसे सुधार कीजिए। तो पहला था खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण। जो खिलाफत जो है कहां पे, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, उसे अधिकार मिले, उन लोगों को अच्छे से उसका शासन व्यवस्था चालू हो, अरब के प्रदेशों पे मुस्लिम का क्या हो, अधिकार हो, वहां का संरक्षण हो, यही था ना। दूसरा हम लोग पढ़े थे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके जितने अधिकारी सब थे, चाहे वो जनरल ओडायर हो या कोई भी अन्य अधिकारी हो जिसने गोलियां बरसाई है, उसके खिलाफ खतरनाक क्या हो, कार्रवाई की जाए, उसे दंड दिया जाए, उसे जेल में डाला जाए। हम बोलेंगे ना हम लोग। तो इस कारण से हम लोग क्या किए, 2 प्रस्ताव लेकर के आए। किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, कि आप ये बात मानिए। पहला खिलाफत मुद्दे, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो किए हैं उस पर विशेष चर्चा कीजिए, जो लोग दोषी है उसे सजा दीजिए। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हो गया कब, दिसंबर 1920 में। देखो या सितंबर है या दिसंबर है, बात समझे। लाया कब गया था, सितंबर 1920 में। पारित कब किया गया, दिसंबर 1920 में। किस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन। ये दोनों याद रखना। ये कैसा अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन। ये कौन सा अधिवेशन है, अधिवेशन का अर्थ होता है बैठक। सभी बड़े बड़े लोग एक जगह बैठ करके चर्चा करती थी, उस चर्चा को क्या कहा गया, अधिवेशन। समझ में गया। इसका लक्ष्य रखा गया, अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए। स्वशासन मतलब हमारा प्रतिनिधि नहीं, अब हमारा पूरा राज हमारा है।
हमारा चाहिए। तो स्वशासन की जगह क्या मांगे हम लोग का है? स्वराज, यानी कि ये पूरा देश हमारा होना चाहिए, हमारा देश है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो अब बताओ स्वशासन की जगह किसकी मांग की गई? स्वराज की है। तो बता कोई डाउट है इसमें? कितने प्रस्ताव? 2। पहला प्रस्ताव क्या था? खिलाफत मुद्दा, शॉर्टकट खिलाफत मुद्दा, बाकी लोग जानते ही हैं। दूसरा जालियांवाला बाग पे जितने दोषी हैं उसे पारित कब किया गया? दिसंबर 1920 में पारित हो गया। तब बताओ आगे बढ़ेगा ना बात? तो इसमें हमारा अब लक्ष्य हो गया, अब हमको स्वशासन नहीं, हमारा लीडर जरूरत नहीं है, हमारा देश हमारा होना चाहिए। समझ गए? कोई डाउट है? अब देखो असहयोग आंदोलन के कारण अगर पूछे तो प्रमुख 3 कारण है कि एक पहला खिलाफत का मुद्दा, हमारा ये बात नहीं माना, ये बात नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे ना आंदोलन लेके। तो जब ये बात नहीं माना और ये नहीं माना, और दूसरा हमारा एक नया जुड़ गया स्वराज प्राप्ति। पहले हम लोग कौन गीत गाते थे? स्वशासन दीजिए, मतलब हमारा शासन दीजिए, हमारा शासन दीजिए। अब हम लोग कौन गीत गा रहे हैं? स्वराज। शासन की जगह हमको क्या चाहिए? हमारा अपना देश, हम अपने आप शासन चला लेंगे, यही ना। तो हमें कैसी प्राप्ति चाहिए? स्वराज। अब बताओ जब ये आंदोलन लगातार चलते रहा, अब इससे अंग्रेज भी अपने आप को ये भी भय महसूस कर रहा है कहीं गड़बड़ न हो जाए, हम लोग इस आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे। और ये लंबा चल गया, कितना साल? 2 साल। अब हम लोग हेल्प नहीं किए, अब वो सब बताओ, बीवी का कपड़ा, बच्चा का कपड़ा, अपना कपड़ा कौन धोएगा? अपने से चाचा हो, चलिए हो, है ना। ऐसे करते करते परेशान हो गया। जब बताओ अब हम लोग ये चीज भी कर सकते थे, उसके सामान को नहीं खरीद रहे थे। मतलब वो ब्रिटेन से बना के ला रहा था बेचने के लिए, हम लोग उसको नहीं खरीदते थे। यहां तक कि उसके सामान को, खरीदे हुए सामान को हम आग लगा दिए, जला देते थे भारतीय लोग, कि हम उसका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे, उसको जला देते थे। ठीक है, ऐसा हो गया कि असहयोग आंदोलन के कारण 1921 से 22 के बीच, लगभग 1 साल के बीच, विदेशी कपड़ों का आयात, मतलब उधर से जो खरीदारी हो रही थी, पहले कितना हो रहा था? 102 करोड़। इतना हम लोग आंदोलन को आगे पूरे देश तक फैला दिए, 102 करोड़ से कितना रह गया? मात्र, मतलब आधी हो गई। बताओ, झटकाने लगा। उस समय का करोड़ है, अभी का कितना होगा? समझ गए? अब ध्यान दो। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस चालू होना चाहिए, कैसे क्या करना है। तो ये जो कार्यक्रम चालू हुआ था इसमें कि हमको सरकार के खिलाफ जाना है और सरकार को कमजोर करना है। तो कमजोर करेंगे तो कोई ना कोई कैटेगरी होनी चाहिए। तो 2 कैटेगरी था, एक था अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना है, लेकिन उसको कैसे? नैतिक रूप से। नैतिक मतलब उसके मनोबल को गिरा के। जैसे मान लो तुम लोग को हम कमजोर करना चाहेंगे, तो एक तो हम मारपीट करके कर सकते हैं, दूसरा इतना गाली गलौज दें, इतना टॉर्चर करें कि अपने आप तुम क्या हो जाओगे। हालांकि हम लोग का गाली गलौज का मतलब अलग हो गया, लेकिन समाज में यही सब बात बार बार अगल बगल के लोग, समाज के लोग ऐसे बच्चे को भड़काते हैं। देखना, ज्यादा मन में हमारे नैतिक मूल्यांकन में क्या आती है? धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। जब हम कोई चीज सुनते जाते हैं और हम उस पर फोकस नहीं करते, अपनी चीजों को ज्यादा बाहर चले जाते हैं। बात से हम उसको कमजोर कैसे करेंगे? क्या मार के? नहीं, नैतिक रूप से पराजित करेंगे उसको। समझ गए? उसके लिए एक कार्य था विध्वंसक कार्य। विध्वंसक कार्य मतलब है कि जिस किसी की नींव अगर बनी है, उस नींव को अगर हटा दे तो अपने आप बिल्डिंग गिर जाएगी। जैसे हमको उपाधि मिला है अंग्रेज के द्वारा, फलाना सम्राट, फलाना नाइट, ये वो, है ना, कैसे रहे हिंद, सबको वापस कर लिए, बेइज्जती ना होगा। अच्छा, हम लोग बैठे हैं, हम लोग गांव में हैं, प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ गया, फलाने व्यक्ति को हम ये उपहार देना चाहते हैं, आपके नाम के आगे ये टाइटल लगाना चाहते हैं। इतने बड़े प्रधानमंत्री देश का, अगर तुम एक सामान्य आदमी हो, तुम मीडिया के सामने कहोगे फलाना प्रधानमंत्री, उसका एक बात भी नहीं मानेंगे, उसका बेइज्जती नहीं हुआ? बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ? उसका हम कोई बात नहीं माने। उसी तरह जितने ब्रिटेन से हमको उपाधि मिला था, हम सब उपाधि को क्या किए? वापस कर दिए। अपने आप उसकी बेइज्जती हो गई, कहाँ पे? उसके देश में। दूसरा देखो, अवैतनिक पद का त्याग। जिस काम में हमको वेतन नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, उस काम को हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझे? जबरदस्ती कराता था ना, अब हम नहीं करेंगे। जब तक पैसा दीजिए तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कमजोर होगा कि नहीं होगा? आगे देखो, सरकारी समारोहों का बहिष्कार। जैसे कोई गवर्नमेंट का मान लो अनाउंसमेंट आ गया कि आज इस बस्ती के लोग इकट्ठा हो जाइए, आपके लिए फलाना समारोह होने वाला है, फलाना उद्घाटन होगा, फलाना चीज आएगा, आप लोगों के लिए विशेष होगा। सभी अनाउंसमेंट कर दिया, अब पंडाल उंडाल लगा दिया, कुर्सी उर्सी स्टेज आ गया, मुख्य अतिथि आ गया, लेकिन एक आदमी नहीं, बेइज्जती नहीं होगा। समारोह में हम लोग शामिल नहीं होंगे, बहिष्कार कर दिए। बताओ आगे देखो, सरकारी स्कूल यानी कि अंग्रेज का, कॉलेज, इन सभी का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे।
ठीक है ना। तो ये सब चीज बहिष्कार हुआ। विधान परिषद के चुनाव का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ, ठीक है, क्योंकि उस समय वो ज्यादातर जीत किसका होता था, उन्हीं लोगों का, सबसे ज्यादा दबदबा उन्हीं लोगों का होता था। विदेशी वस्तुओं का क्या होता था, बहिष्कार। हम लोग विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, वही धोती कुर्ता पहन के रहेंगे, साड़ी उड़ी पहन के रहेंगे। वो आया हम लोग को टॉप पजामा फुल पैंट फुटानी जीन्स ये वो पहना के चले गया, दिक्कत वाली बात है। हम हर चीजों को इग्नोर करेंगे और बहिष्कार करेंगे। मेसोपोटामिया ये अलग जगह है, इसमें हमें नौकरी नहीं करना है। अब बताओ भारत के लोग को विदेश में ले जाके नौकरी कराता था, वो भी तनख्वाह कम। अब ये सब चीज से इनकार कर दिए। बताओ अंग्रेज का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो गिर जाएगा आराम से। तो इस तरह से हम क्या किए, कैसा कार्य किए, वो नैतिक रूप से अपने आप में कमजोर हो जाए। दूसरा है रचनात्मक कार्य, ऐसा काम करो उसको झटका लगे, लेकिन पता चले कि ये कैसे कर दिया। समझे बात को, झटका लगने का मतलब उसको मारना नहीं है, उसको ऐसा करे, देखो ना जिस बात में विश्वास होता है, ऐसा खतरनाक काम करते लगता है बाप रे कौन सी किया रे, कैसा किया रे, है कि नहीं। तो इस स्थिति में जैसे हमारा बच्चा 466 अंक लाया, टोटल अपने इलाके का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, स्कूल टॉपर है, सब सोचता होगा अकेले मास्टर कैसे पढ़ाया, तो कैसा काम किया हम, रचनात्मक। क्या किसी को जवाब दिए थे, किसी को कुछ बोले थे, नहीं बोले थे। तो ऐसे कार्य को क्या बोलेंगे, रचनात्मक कार्य बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, न्यायालय, अब जो जज हमको क्या करता था, सजा, किसी को दोषी था उसको सजा दे दिया, जो नहीं था उसको इंसाफ मिल गया। ऐसे लोगों को जज के द्वारा मिलता था, कहाँ पे, न्यायालय में। अब हम लोग सब बस्ती वाले मिल करके बुढ़वा सब लाठी उठी ले गए, देखो वो फलानवा बेटी है, फलानवा का बेटा है, ऐसा मामला, जा ब्याह करा दो, ओके खत्म। कोर्ट तक जाने की जरूरत है नहीं है, वहां जज एकदम कुर्सी लेके कलम लेके डायरी लेके बैठल है, तो अपने आप में बेइज्जती नहीं हो गया। तो उस सोचने पे ये हो गया कि देखो हम जज हैं, हम बैठे हुए हैं, हम दोनों का फैसला करते हैं, तो बुढ़वा सब लाठी उठी लेके करा दिया। अब सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो अचानक से उसको झटका लगा। भारतीय शिक्षा, अंग्रेज कहा कि तुम सबसे पहले मेरी शिक्षा ग्रहण करो, मतलब अंग्रेजी में पढ़ो। हम लोग क्या किए, हिंदी उर्दू फारसी सब पढ़ाना शुरू कर दिए, संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिए, सभी लोगों को जागरूक कर दिए। अंग्रेज आया, जैसे मान लो स्कूल की घंटी है, उसमें एगो टीचर अंग्रेज है, बाकी 4-5 गो पंडित है, मान लो मौलाना साहब आए पढ़ाने के लिए, सब का घंटी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ लिए, सोशल पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, उस समय तो हल्का फुल्का सब्जेक्ट होता था। सब बच्चा भरा हुआ है। जैसे सब घंटी खत्म हुआ, लास्ट टीचर आया, कौन चीज का, अंग्रेजी का। जैसे टीचर आया, बच्चा से बोला ओ छुट्टी चलो, बताओ सब बच्चा गायब। तो जब हमारे देश में कैसी शिक्षा ग्रहण हो गई, भारतीय शिक्षा, उनको झटका लग गया। जब हम लोग ऐसे थे, लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाते थे, वो भी सब बैठ के पढ़ता था, क्या हो गया कि सब अंग्रेजी का नाम सुन के रूम खाली, उसको झटका नहीं लगा। तो ऐसी शिक्षा हो गई। स्वदेशी अपनाना, वो आया तो जीन्स पहनाना शुरू करा दिया, महिला सबको अलग अलग कैटेगरी का टॉप ये वो पहनाना शुरू कर दिया, है ना। बुढ़वा सबको जीन्स पहनाना शुरू कर दिया, अब बुढ़वा सब धोती वोती पहन के उड़ रहा है, ठीक है। समझ गया, लुंगी धोती ये सब कुर्ता जो हम लोग का संस्कृति कहती है, समझ गया ना। तो हम लोग कैसा अपना लिए, स्वदेशी। बोला कि स्वदेशी जब अपनाइएगा, तो वो सब मशीन लेके आया था, बड़ा बड़ा मशीन, कपास उपास डाला, धागा बना, फिर रेशम उसका बना के दिया वस्त्र। हम लोग सब बैठ गए, बार दिन कुंजी करेंगे, लो चरखा लो, एकदम धागा गुथो, धागा गुथते गुथते। महिला सब थी, सब कहेंगे, कोई जू रही है, कोई कुछ कर रही है, सब जूतू छोड़ो, सब क्या करो, स्वेटर, किसी का पैंट, किसी का फुल पैंट, सब सियो। तो सब मिलकर के चरखा का क्या किया, प्रगति करा दिया, सब चरखा खरीदना शुरू कर दिया। जब चरखा है तो अपना स्वदेशी वस्त्र क्या होगा, और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सभी लोग अब इन अंग्रेज का जो जींस टंगा हुआ था दुकान में, वैसे टंगल है, या धोती 10 बिक गया, है ना, साड़ी 10 बिक गया, उसका वैसे टंगल है। बताओ इससे वो अपने आप में क्या महसूस करेगा अंग्रेज, हम तो बड़ा गलती कर दिए, ठीक है। खादी वस्त्र, हम लोग का सबसे अच्छा खादी वस्त्र होता है, जानते हो ना। हर एक घर में खादी सबसे, देखना खादी का जो शॉल होता है ना, शॉल जो कंबल वंबल टाइप का होता है, चादर, वो एक अगर ले लिए ना, अगर ओढ़ लिए ठंड में, 2 को कंबल के बराबर गर्मी देती है वो। लेकिन हम लोग कंबल स्टैंडरी ले लेते हैं, एकदम पुरानी भालू वाला कपड़ा रहता है नहीं रहता भालू वाला, एकदम बढ़िया लग रहा है, वो सो गए। लेकिन ये खादी वस्त्र हमारे लिए है, हमारे भारत का है, ठीक है। ये सब महंगा कपड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है। देखना बड़ा जो शॉल होता है ना, बड़ा चादर देखोगे उजला टाइप का, ज्यादातर बुजुर्ग आदमी सब ओढ़ता है ठंड महीना। देखना कि लगभग जब से हम बच्चा थे अभी बड़े हो गए, अभी तक वही शॉल ओढ़ रहा है, देखे हो कि नहीं, ऐसा क्यों, वो कैसा हमारे भारत। लेकिन हम लोग
हर साल नया फुटाने वाला चादर, झालर वाला, मूंगा वाला, मोती वाला, लड़की सबको ज्यादा है रे, ऐसे होता है कि। तो ये खादी वस्त्र क्यों जरूरत है, समझ गए। आगे देखो, तिलक स्वराज कोष में, ये हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे ये क्या था। तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया कि अब घर घर जाकर के हम क्या देंगे, चरखा देंगे, पैसा जमा होगा हमारे पास, खरीदेंगे, लोगों को चरखा देंगे ताकि फटाफट वो बनाए अपने घर में। मान लो 10 आदमी का परिवार है, एक को दे दिए, ऐसे करके कितना लाख जमा कर दिया, 1 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। तिलक स्वराज कोष में, कोष मतलब फंड होता है, बचत खाता बोलते हैं इसको। तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए उस जमाने में जमा कर दिया पूरे देश के लोग। क्यों जमा कर दिया, कि हम चरखा खरीदेंगे, विदेशी कपड़ा एक भी नहीं लेंगे, मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चरखा से हम लोग लुंगी उंगी सिएंगे, धोती वोती बनाएंगे, अब पूरा बांटेंगे, उसका एक भी कपड़ा को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। 20 लाख चरखे का वितरण हो गया, बताओ उस समय 20 लाख चरखा बना के क्या किया, पूरे देश में फैला दिया। अब अंग्रेज तबाह, क्या कर दिए, ये क्या हो गया। तो ऐसे आंदोलन को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। समझ में आया, किसी को डाउट है। अब समझो, इस आंदोलन के दौरान हमारे देश में कुछ अपनी एक संस्था बनी जो स्कूल मतलब एजुकेशन दी जाए, है ना। अभी तक जितना स्कूल था, जितने विश्वविद्यालय सब थे, वो सब लगभग वहाँ पढ़ाई किसकी होती थी, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। लेकिन अब कहा कि हमारे देश में अपनी खुद एक संस्था होनी चाहिए। वैसे एक बनाया गया जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों प्रमुख उस समय का क्या था, एक संस्थान था, किस क्षेत्र में, एजुकेशन, है ना। अब बताओ, जब यहाँ हो गया तो अपने अपने भारतीय संस्कृति अब बढ़ गई। अब लोगों ने अपने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, इन सब विश्वविद्यालय में, ठीक है। अंग्रेज का सब स्कूल खाली, तो उससे क्या होगा, वो उसका मनोबल गिर जाएगा। अब बताओ, हम आंदोलन ऐसा चला, और सहयोग आंदोलन का मतलब है कि हम अपने से जितना भी काम कर रहे हैं जिससे अंग्रेज का भला हो, चाहे हमारा कितना भी इनकम हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंग्रेज का अगर भला हो हम उस काम को छोड़ देंगे। उसी तरह 2 व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों उस समय के बहुत ही महान वकील थे। उस समय का लाखों रुपए इसका मंथली बनता था, उस समय का। बताओ, इसने कहा कि हम इस वकालत को छोड़ देते हैं। बताओ, अभी का अगर नेता है, अगर कोई गलत डिसीजन में फंस गया, कभी छोड़ता है नेतागिरी, कभी नहीं। उस समय देखो, देश के लिए इतने बड़े महापुरुष सब अपना बलिदान दे दिए, समझ गए ना। मोतीलाल नेहरू इतने बड़े, जवाहरलाल नेहरू की कौन है, पिता है। चित्तरंजन दास, ये सब बहुत महान वकील थे उस समय। इन सबको बोली लगा करके कोई मामला पे उठाया जाता था कि आप चलिए हमारा ये मामला हल कीजिए। बताओ, जब ये अंग्रेज के साथ में काम कर रहे थे, कहा कि हमारे देश में कैसा आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन, हम अपने देश के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। हम अपना जितना भी इनकम है सबको छोड़ देते हैं, हम वकालत को छोड़ के हम अपने देश में कैसे, किसमें चले जाएंगे, आंदोलन में नेतृत्व करेंगे। तो असहयोग आंदोलन में ये भी शामिल हो गए। समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो, चल ही रहा था, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा था, कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ रहा था, मुंबई में। मुंबई में सभी लोग ने कहा कि हम ये हड़ताल करते हैं, सभी ने उसका स्वागत किया हड़ताल से। इसे स्वागत किया हड़ताल से। तो सरकार ने कहा कि अगर मान लेते हैं ये, अगर राजा यहाँ मुंबई आ रहा है भारत में चेक करने के लिए, अब मान लो उसके सामने क्या हो, हड़ताल हो, उसको तो बुरा लगेगा। हम क्या सोचे थे, क्या हो गया, हम सोचते थे हमारा डर है, लेकिन यह डर है ही नहीं है। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सभी लोगों को दमनकारी नियम चालू कर दिया, सभी लोगों को दमन करना शुरू कर दिया कि आप सभी हटिए। यानी कि इतना लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, जिसमें से कई लोगों की तो जान चली गई, लेकिन 30,000 प्लस लोगों को डायरेक्ट जेल में डाल दिया, ताकि ये शांत रहे, हमारा जो यार स्वागत करने के लिए इसको दिक्कत ना हो। 30,000 प्लस लोगों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। तब गांधी जी ने धमकी दिया कि अगर इन लोगों को अगर आप नहीं छोड़ते हैं, ये तो छोटा मोटा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन है, हम एक खतरनाक आंदोलन लाएंगे जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गांधी जी अपने आप में लग गए थे कि अब हमें कैसे आंदोलन को लाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इससे पूरे देश में हाहाकार मचेगी। लेकिन एक गलती हो जाती है हम लोग से, जो 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। इसी हत्याकांड से लेकर के इस आंदोलन को रोका जाता है, नहीं तो यह आंदोलन लंबा चलता। कौन आंदोलन?